चिंतन मंथन के बाद समझ में आता है कि कलयुग क्या है। आज वीडियो का शीर्षक है मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। संत महापुरुषों को, विद्वानों को सत सत नमन करते हुए आप सभी देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों, क्रांतिकारी दोस्तों, महिलाओं को बहुत बहुत दिल से भी आप सबको नमन बंदन है। और आप लोगों की अभी सुबह सुबह की घड़ी में गोदी में जो नन्हे मुन्हे बच्चे होंगे उनको भी बहुत बहुत दुलार प्यार है। सुबह की घड़ी है, आप सभी को फिर से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समर समाज। दोस्तों, आज 11 जनवरी 2026 है और दो जनवरी से मैंने वहाँ अनुपस्थित रहा और उसके बीच में हमने कॉल आया है आप लोगों के बीच में, उसे मैं शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, गलत के बारे में तो ये समझ में आता है कि किसी भी प्रकार के किसी को नुकसान पहुंचाना गलत होता है। किसी भी प्रकार के गलत का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, संवैधानिक, वैज्ञानिक, मानवीय, इन सभी प्रकार के किसी को गलत करना मतलब एक दूसरे को कष्ट पहुंचाना, इसे कहते हैं गलत। ये समझ में तो आता है। अब कहिएगा कि ये संवैधानिक, वैज्ञानिक, मानवता ये अलग कैसे हो गया? धार्मिक, राजनीतिक भी रूप से भी गलत किया जाता है, यानी नुकसान पहुंचाना ही एक गलत माना जाता है। तो इसमें समझना होगा कि जिस प्रकार से संविधान के विरोध में यदि किसी के प्रति कुकृत किया जाता है, या तो धर्म के आधार पर, राजनीतिक फायदे के आधार पर, या विज्ञान जैसे कोई अंधविश्वास पाखंड को थोप रहा है किसी के ऊपर, अब वैज्ञानिक दृष्टि में उसे वह व्यक्ति नहीं मानने को तैयार है और नहीं मानने पर उसको पीड़ा पहुंचाना यानी गलत करना, इस प्रकार इन सभी प्रकार के जो है गलत करना यानी चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ये गलत समझ में आता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने कहा करते हैं पाप पुण्य की बात, तो ये धार्मिक मान्यताओं जो कुछ ऐसी मान्यताएं हैं उसके अनुसार से भी मैं बात करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। पाप पुण्य की बात कहा करते हैं जिन लोगों ने, और ये कहा करते हैं कि गाय को मारना यानी हत्या करना, हत्या करना यानी पाप करना, और वह भी पाप यानी महापाप होता है। और ये भी हम सब भी जानते हैं कि गाय यानी एक जानवर है, पशु जानवर है,
ठीक है दोस्तों, अब सवाल ये खड़ा होता है कि गाय को यानी एक जानवर है, ठीक है, हम उसको माँ समान मानते हैं, कोई बात नहीं है, फिर भी गाय को हत्या करना महापाप है। तो क्या आज महिलाओं को और मासूम बच्चियों को बलात्कार करना, हत्या करना, क्या यह पाप नहीं हो सकता है? दूसरी बात, तीसरी बात इसी में यह प्रश्न उठता है दोस्तों कि जिन लोगों ने गौ हत्या की बात कहते हैं और पाप महापाप की बात करते हैं, उन्हीं लोगों के माध्यम से, उन्हीं लोगों के द्वारा गाय हत्या करने की यानी मारने की बूचड़खाना क्यों खोली गई है? दोस्तों अब इन सभी सारे बातों को जानना, समझना जरूरी है। समझ में आएगा कि आज एक मानव में ही इतनी बड़ी कुकृत हावी हो चुकी है जिसे लोग कलयुग बताया करते हैं। ये लास्ट बातें हैं, इसमें समझना होगा हम लोगों को कि कलयुग का मतलब क्या है। हालांकि कलयुग का मतलब है कि एक आधुनिक काल में एक विज्ञान का जो प्रगति हुई, विस्तार हो रही है, तो इधर की बातें हैं। लेकिन चलिए हम उन लोगों के ही माध्यम से समझ लेते हैं कि कलयुग को कहा करते हैं कि कलयुग जो है अभी मस्ताया नहीं है, अभी कलयुग हावी होने वाली है, अभी बहुत दिन बची है। तो ये सब सारी बातों को हम दरकिनार करते हुए मैं एक शॉर्ट बात कर देखते हैं कि आज के दौर में एक मानव एक दूसरे मानव के साथ इतनी कुकृत हावी हो चुकी है जिसे कहते हैं कि आज लोग कहते हैं कि कलयुग हावी हो चुकी है। अब कलयुग और सतयुग के बारे में समझना होगा, जानना होगा, देखना होगा। जानना, देखना, समझना, ये तीन बातें जरूरी है। आज हम लोग देखते हैं जिस हिसाब से, जानते हैं जिस हिसाब से, समझते हैं जिस हिसाब से, कुकृत एक मानव के ही ऊपर मानव जो है कुकृत करने में हावी हो चुकी है। तो दोस्तों सतयुग का मतलब ये है कि सत्य यानी अच्छाई, युग का मतलब काल, तो सत्य की समय को, काल मतलब समय, सत्य की समय को सतयुग कहते हैं। कलयुग का मतलब मान लीजिए इन्हीं लोगों की बातों में कि कलयुग जो है एक दुराचारी बढ़ गया है। अब दुराचारी कौन लोग होंगे, इस बात को भी तो समझना होगा। इसमें बात आज यह आता है दोस्तों, हम इतने दिन के बाद 2 तारीख से आज जो है 11 तारीख हो गई, यानी 1 जनवरी को हमने आप लोगों के बीच में मुलाकात हुआ था। तो इतने दिन जो गैप रहा, हमने इसके बीच में बहुत सारे चीज़ों को चिंतन और मंथन करने की काम किया। उसमें यह समझ में आता है कि सत्य के विरुद्ध में उसे मारने की कुकृत को कलयुग कहा जाता है, जैसा कि आज देखा जा रहा है। अब रहा सवाल कि कुकृत अब जानना होगा। कलयुग और सतयुग की बात को थोड़ा सा बगल में रखिए, अब ये जानना होगा कि कुकृत किन लोगों के विरुद्ध में किया जा रहा है। तो इसमें देखा जाता है, जाना जाता है, समझना पड़ता है, समझा जाता है कि जो इंसानियत रास्ते पर चल रहे हैं उन्हीं के विपरीत, उन्हीं के प्रति कुकृत किया जा रहा है। अक्सर देखिए कहा जाता है कि इंसानियत ही परमो धर्म है। तो जिस इंसानियत को जो कुचला जा रहा है,
और उसी को हम कह रहे हैं कलयुग, यानी कलयुग हावी है। तो अब ये कलयुग करने वाला यानी कुकृत करने वाला कौन लोग हैं? तो दोस्तों, हमने जो चिंतन मंथन किया है उस बात को शेयर किया और टुकड़ों टुकड़ों में बात हमने कहा है। इस बात को गंभीरता पूर्वक हमसे बेहतर आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। किस देश में क्या हो रहा है? अन्य राज्यों में सुनने को मिलता था, लेकिन आज जो नजदीक में हम लोग रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, झारखंड नजदीक लगी हुई है, छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में भी कुकृत हावी हो चुकी, कोई राज्य पूरा नहीं रह गई। हम लोग किस समय में आ गए हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है दोस्तों। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग एक मानव हैं। मानव की गुण प्रवृत्ति क्या होना चाहिए, कर्तव्य क्या होना चाहिए, इन बातों को समझना होगा। बिना समझे बगैर असार्थक बातों में जाकर, बिना सोचे समझे, बिना जाने कलयुग क्या होता है, सतयुग किसे कहते हैं, चिंतन मंथन की बात क्या है और उसके बाद मनन की क्या बात है, ये सबको जानना जरूरी है, जो बिल्कुल सार्थकता रूप से हम लोगों को समझना होगा। हवा हवाई में चलने से ये इंसानियत का कोई मतलब नहीं है, ये मानव का कोई महत्व नहीं रह जाएगी। तो सभी को जय भीम, जय मानव समाज।